मंत्र दीक्षा का मतलब है गुरु द्वारा मंत्र में शक्ति भरकर ऊर्जित करके शिष्य को देना। सिर्फ मंत्र बोलना और दीक्षा लेकर मंत्र जप करना दोनों में बहुत अंतर है। बिना दीक्षा मंत्र सिर्फ शब्द होता है, दीक्षा के बाद वही मंत्र ऊर्जावान बन जाता है। जैसे बिना करंट का तार कुछ नहीं करता, लेकिन करंट आने पर वही तार काम करता है। दीक्षा के बाद जब आप कोई भी मंत्र का जप करते हो तब उसकी असर बहुत जल्दी दिखती है, मन जल्दी एकाग्रित होता है। उतना ही नहीं पर सिद्धि मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दीक्षा एक तरह की आपके लिए सुरक्षा है। गुरु आपकी रक्षा करते हैं, गलत प्रभाव से बचाते हैं। अगर सही विधि का ज्ञान आपको मिलता है तो फिर आप कहीं से कहीं तक पहुंच सकते हो। इसलिए मंत्र दीक्षा के द्वारा आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि कैसे जप करना है, कितनी संख्या में जप करना है, कौन सा नियम रखना है, यह सब मंत्र दीक्षा में आपको बताया जाता है। मंत्र दीक्षा से आपकी ऊर्जा का संचार होता है। दीक्षा के समय गुरु अपनी तपस्या की शक्ति अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। यही मंत्र की असली शक्ति मानी जाती है, जिसकी वजह से आपको विघ्न कम आते हैं। मंत्र दीक्षा से गुरु का आशीर्वाद आपको मिलता है, जिससे गुरु की कृपा हमेशा आपके साथ रहती है और साधना में रुकावट कम आती है। तांत्रिक मंत्रों में मंत्र दीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जैसे कि वशीकरण मंत्र, शक्ति साधना, गुप्त तांत्रिक साधना, अघोर विद्या, यह सब साधना में आपको मंत्र दीक्षा की जरूरत रहेगी। अगर आप मंत्र दीक्षा नहीं लेते हैं और खुद आप साधना करते हैं तो फिर फल मिलने में देरी लगती है, मन भटकता है और कुछ मामलों में उल्टा असर भी हो सकता है। अगर आपको सही गुरु नहीं मिल रहे हैं फिर भी आपको साधना करनी है और वो भी संपूर्ण अच्छी तरह से करनी है, तो फिर आपको आत्म दीक्षा लेनी चाहिए, जिसमें आपको सही दिन और सही समय का पसंदगी करनी है। किसी भी सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार यह सबसे अच्छा समय रहता है। उसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त का वक्त या फिर रात्रि के 10 से 12 बजे का वक्त सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपको साधना करनी है, तंत्र साधना, और उसमें भी आपको आत्म दीक्षा लेनी है, तो फिर आप किसी भी गुरुवार या शुक्रवार की रात्रि या सुबह ब्रह्म मुहूर्त पसंद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्नान करके शुद्ध होना है, साफ कपड़े पहनने हैं और उसके बाद साधना स्थान साफ रखना है। फिर पूजा स्थान तैयार करें, वहाँ पे घी का या तिल का दीपक जलाइए, धूप लगाइए और तांबे के जल का लोटा भर के रखे और आपके जो इष्ट देव है उनकी फोटो सामने रखे। फिर आपको गुरु का स्मरण करना है। अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है तो फिर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, यह श्लोक आपको मन में कम से कम 11 बार बोलना है। और जब भी आपको मन में बोलने की बात आए तो एक बात याद रहे, आपकी आंखें बंद रख के जिस देव का आप श्लोक या मंत्र बोल रहे हो उसका ध्यान करके बोलना है। फिर आपको जो तांबे के लोटे में जल भर के लाए हैं उस जल को दाएं हाथ में लेना है और फिर आपको संकल्प लेना है। जो हर मंत्र में आपको मैंने पहले संकल्प बताया था वही संकल्प आपको लेना है। और उसके बाद जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाए उस जल को आपको जमीन पे छोड़ देना है। अब आंखें बंद करके और कल्पना करना है कि गुरु या भगवान आपके सामने है, यह आपके कान में मंत्र दे रहे हैं। मंत्र वही है जो आपके पास है और वही भगवान या गुरु आपको बता रहे हैं। फिर आपको एक माला यानी कि 108 जप करना है। ध्यान रहे पूरी तरह मंत्र पर आपको ध्यान रखना है, यानी कि आंखें बंद करके एकाग्र मन से संपूर्ण मन आपको मंत्र पे लगाना है। यह आपको रोज अनुष्ठान करना है। इसके लिए कुछ खास नियम है, जैसे कि
एक ही आसन पे बैठना, माला किसी को दिखानी नहीं है, साधना गुप्त रखनी है और बीच में साधना को छोड़नी नहीं है। आप यह किसी भी देव या देवी की साधना इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आपको गुरु नहीं मिल रहे तो। अगर आपको गुरु मिलते हैं तो आपको यह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से पुस्तक में ऐसा लिखा है कि जिसके कोई भी गुरु ना हो वो भगवान शिव को, महाकाल को अपना गुरु बना सकता है या फिर भगवान कृष्ण को भी अपना गुरु बना सकते हैं। उनकी कृपा आप पर रहेगी, पर आपको अगर कुछ ऐसा होगा कि ये क्या हो गया, अब मैं किससे पूछूं, तो वहाँ पे आपको उस प्रश्न का जवाब मिलने के चांस बहुत कम है। इसलिए आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता रहेगी जिसने पहले साधना की होगी, सिद्धि प्राप्त की होगी और वो आपको ज्ञान दे। अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो बिना भटके, तो फिर इस तरह से मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। अन्यथा आपको ऐसे गुरु को खोजना होगा जो मंत्र दीक्षा देते हैं और जहाँ से आपको संपूर्ण आपके प्रश्न के जवाब मिलते हैं। एक बात याद रहे, मंत्र दीक्षा पैसों से नहीं दी जाती है। मंत्र दीक्षा गुरु परंपरा में गुरु द्वारा अपने शिष्य को दी जाती है, जिसमें उसका मूल्य पैसा नहीं है, उसका मूल्य आपका भाव, आपका प्यार है। जिसमें अगर आप गुलाब की पंखुड़ी भी देंगे उनको, यानी कि आपके गुरु को, तो फिर वो भी उनके लिए लाख रुपए के बराबर होगी।